ये कहानी है मिसेस बिसारिया की, मिसेस सरला बिसारिया की। मिसेस सरला बिसारिया कदकाठी में थोड़ी छोटी थोड़ी मोटी हैं। रंग रूप में गेहुआ गोरा रंग है उनका। ढीली सलवार कमीज पहनती हैं, लंबे से बालों की बीत के छोटी बना लेती हैं और अक्सर अंतिम छोरों को बिना रबर के ही छोड़ दिया करती हैं। घड़ी का कांटा ठीक 6 पे और मिसेस सरला बिसारिया अपने घर से निकल जाती हैं सफ़ेद बटुआ लेके। सफ़ेद बटुआ जिसमें रंगीन धागों से राजस्थानी कारीगरी की हुई है, बिल्कुल अपने नाम की तरह, स्वभाव में भी एकदम सरल। तकरीबन 5 साल पुरानी बात है। 12वीं के इम्तिहान करीब थे और घर वालों से छुपकर मैंने भी फेसबुक पर अपना फेक अकाउंट बना ही लिया था और कभी कभी चल जाया करती थी पूजा साइबर कैफ़े, हफ्ते में 1-2 दफ़ा। वहीं मुलाकात हुई थी मेरी मिसेस सरला बिसारिया से डेस्क नंबर 5 पर। डेस्क नंबर 5, पता नहीं है उससे उनका क्या एक अजीब रिश्ता सा था। डेस्क नंबर 5 अगर व्यस्त होता तो वो बाहर बैठकर इंतज़ार किया करती थी और उसके खाली होने का। जब वो खाली हो जाता था तो वो जाकर फिर मशरूफ़ हो जाती थी, मानो इतने दिनों से किसी को ढूंढने का प्रयास कर रही हूँ। इस उम्र में वो फेसबुक चलाने पूजा साइबर कैफ़े आती हैं, ये बात मुझे थोड़ी खटकती थी। एक दिन अक्सर मैं उनको तिरछी नज़रों से उनके क्रियाकलापों को आका करती थी। एक दिन शायद उन्होंने मुझे ये करते हुए भाप लिया था, तभी तो आंखों से अपनी ओर आने का इशारा किया था, जैसे मिनटों से किसी को ढूंढ रही हो और ना ढूंढ पाने के प्रयास। उनके चेहरे पे उनकी बेबसी साफ झलक रही थी। मैं जब उनके पास गई तो मुझे पता चला कि वो किसी अरुण कुमार के फ़ोटोज़ को देखना चाह रही हैं। 5 मिनट तक प्रयास करने के बाद, फेसबुक उनकी प्रोफाइल खंगालने के बाद और माउस पर अपना हाथ चलाने के बाद मैं समझ गई थी कि शायद अरुण कुमार ने अपने फ़ोटोज़ में प्राइवेसी डाल रखी थी। तो मैंने भी फट से बोला, आंटी हम एक काम करते हैं, हम इनको आपकी तरफ से रिक्वेस्ट भेज देते हैं, जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे हम इनकी फ़ोटोज़ देख लेंगे। मेरा इतना बोलना ही था कि मिसेस बिसारिया ने मेरा हाथ झट से माउथ से हटा दिया और बोला, नहीं नहीं बेटे, रिक्वेस्ट मत भेजना, और अपना अकाउंट लॉग आउट करके खड़ी होकर चल दी। उस दिन जाते वक्त उन्होंने साइबर कैफ़े वाले को मेरे पैसे भी दे दिए थे। उनकी उदासी मुझे अच्छी नहीं लग रही थी और पैसे की उधारी भी तो चुकानी थी। सो मैं वापस उनके पास गई और मैंने दौड़ के बोला, ठीक है आंटी, हम एक काम करते हैं, हम मेरे अकाउंट से उनको रिक्वेस्ट भेजते हैं और अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आप उनकी फ़ोटोज़ देख लीजिएगा। जैसे उनके मुरझाए से चेहरे पर खुशी आ चुकी थी। हम फ़ौरन गए, मैंने मेरा अकाउंट लॉगिन किया, रिक्वेस्ट सेंड हो चुकी थी। 3 दिन बाद मेरे प्री बोर्ड्स के इम्तिहान चालू थे और मिसेस बिसारिया कहीं मेरे दिमाग से बिसर चुकी थी। शायद वो उन 2 हफ्तों तक, जब तक मेरे इम्तिहान ख़त्म नहीं हुए थे, रोज़ 6 बजे मेरा इंतज़ार किया करती होंगी। 2 महीने बाद इम्तिहान ख़त्म होने के मिसेस बिसारिया मुझे फिर से याद आ चुकी थी। मैं पूजा साइबर कैफ़े गई, डेस्क नंबर 5 पे वो मेरी बाट जो रही थी। मेरे सॉरी आंटी बोलने से पहले उनका कोई नहीं जवाब और मुझे माफ़ी आ चुका था। उस दिन भी इंटरनेट अपनी रोज़ की गति से चल रहा था, लेकिन मिसेस बिसारिया की अधीरता के सामने कहाँ टिक पाता। नोटिफिकेशन बार पे 5 का नंबर चमक रहा था, पर मिसेस बिसारिया को तो इंतज़ार था सिर्फ एक नोटिफिकेशन का। नोटिफिकेशन नंबर 3, अरुण कुमार हैज़ एक्सेप्टेड योर फ्रेंड रिक्वेस्ट। उनकी खुशी का जैसे ठिकाना नहीं था। उस दिन वो आधे घंटे तक उनकी प्रोफाइल को खंगालती रही। एक 29 साल के लड़के में इनको इतनी दिलचस्पी क्यों थी? खैर, उनकी फ़ोटोज़ देखते रहे। अरुण कुमार की एक 2 महीने की बेटी है। कमेंट से पढ़कर नाम पता चला कि उसने अपनी बेटी का नाम तक्षशिरा रखा है। तक्षशिरा मतलब खुशी। मिसेस बिसारिया एकदम से बोल पड़ी। उन्होंने साथ साथ ये भी बोला कि बेटा तुम्हारे इम्तिहान फिर चालू हो जाएंगे और मैं इन फ़ोटोज़ को नहीं देख पाऊँगी, तो क्यों ना मैं इन फ़ोटोज़ को निकलवा लूँ। उनकी फिर से लाचारी मेरे आंखों के सामने आ गई और मैंने बोला, नहीं आंटी, नए फ़ोटोज़ डालेंगे तो आप वो कैसे देखेंगे? आप एक काम करिए, मेरा अकाउंट और पासवर्ड रख लीजिए, आपको जब मन हो तब इनके नए फ़ोटोज़ देख लीजिएगा। वो थोड़ी हिचकिचाई, पर मैंने झट से एक कलम से एक कागज़ पर अपना अकाउंट और पासवर्ड लिख के उनके हाथ में दे दिया। उनको बताया कि अकाउंट फेक है, वो जब चाहे तब चला सकती हैं। फिर 5 साल हो चुके थे। मैं मेरी पढ़ाई में मशरूफ़ हो चुकी थी। ग्वालियर छूटा, कोटा से फिर इंदौर। हम मिसेस बिसारिया कहीं बिसर चुकी थी। अभी 3 महीने पहले की बात है, मैं उसी मोहल्ले से गुजरी। इन सब के बीच में मैं एक बात बताना आपको भूल गई थी। जिस दिन मैंने उनको फ़ोटोज़ और अपनी आईडी दी थी, उस दिन वो बहुत दूर तक वो मेरे साथ चली थी। रास्ते में चलते चलते उन्होंने मेरे मन की उलझनों और सवालात को सुलझा दिया था। मिस्टर अरुण कुमार। ये अरुण कुमार मिसेस बिसारिया और मिस्टर बिसारिया का इकलौता बेटा है, जिसको 12वीं के बाद पुणे आगे की पढ़ाई के लिए भेज दिया गया था। वहाँ उसकी मुलाकात हुई थी आफरोज़ से। आफरोज़, जहाँ वो उससे दिल दे बैठा था और उसके साथ अपने जीवन के सपने सोचने लगा था।
मिसेस बिसारिया के रिश्तेदार और उनके पिताजी ठेठ कट्टरवादी थे। फिर एक गैर ज़ात, गैर धर्म और गैर मजहबी लड़की को कैसे अपना पाते। बस तभी से अरुण कुमार अफरोज़ के साथ पुणे में ही सेटल है। अरुण कुमार के पिताजी की तबीयत थोड़ी नाशूर रहती है, तो उन्होंने अपनी कसम से मिसेस बिसारिया को बांध रखा है कि वो कभी कोई जहमत न करे अपने बेटे से मिलने की। उन्होंने अरुण कुमार को अपने लिए मरा हुआ मान लिया है, पर थी तो वो एक बेबस माँ न। शायद इसीलिए उसको एक फ़ेसबुक का सहारा लेना पड़ा था और पूजा साइबर कैफ़े का। ये चीज़ें मेरे दिमाग में फिर से लौट आई जब मैं उस मोहल्ले से गुजरी जहाँ का पता मिसेस बिसारिया ने दिया था। एक बड़े से बंगलों के सामने मिस्टर और मिसेस बिसारिया का नेम प्लेट पढ़ा था मैंने, और दरवाज़ा खुला था। थोड़ा सा कुचाए मन से मैं अंदर गई। जाकर पता चला कि मिस्टर बिसारिया और मिस्टर बिसारिया ने अपना घर 2 साल से किराए पे लगाया है। मिस्टर बिसारिया की तबीयत अब कुछ ठीक नहीं रहती, तो वो शायद अपने गाँव चले गए हैं। वापस आ चुकी थी मिसेस बिसारिया, फिर से बिसर चुकी थी। अक्सर फेसबुक पर चलाते वक्त नोटिफिकेशन पे जब भी वो 5 का नंबर चपकता है तो मिसेस बिसारिया मुझे याद आ जाती हैं। इस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। नोटिफिकेशन बार पर 5 का नंबर चमक रहा था और तीसरा नोटिफिकेशन एक फ्रेंड सजेशन का था, अरुण बिसारिया। क्या अरुण बिसारिया ये वही अरुण कुमार हैं 5 साल पहले वाले, मिसेस बिसारिया के बेटे? ये सोचकर मैंने अरुण बिसारिया की पूरी प्रोफाइल खंगाली। अरुण बिसारिया के फ्रेंड लिस्ट में अब एक नाम सरला बिसारिया का भी है। सरला बिसारिया के कवर पेज पर उनकी 6 साल की पोती है और 2 महीने का एक पोता भी। अब मुझे इतना यकीन तो हो गया था कि मिसेस बिसारिया को किसी फेसबुक अकाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है अपने बेटे की फ़ोटोज़ देखने के लिए। पर देखिए ना, आज भी धर्म, जाति और मज़हब से परे सच्चे मोहब्बत करने वाले अरुण और अफरोज़ तो हैं हमारे बीच। पर हर माँ की कहानी मिसेस बिसारिया जैसी हैप्पी एंडिंग तो नहीं होती। सोचने वाली बात है।